जिला बिलासपुर से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिलासपुर जिला में रहते हैं और बिलासपुर जिले से आवास मित्र का फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरना है, तो इसी के बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिए हमारे पास फॉर्म कुछ इस प्रकार से है। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर में पूछा जाता है जनपद पंचायत। आप जिस भी जनपद पंचायत से आते हैं उसका नाम डालेंगे, यहाँ पे उसके साइड में क्लस्टर डालेंगे। ठीक है, आप जिस भी क्लस्टर के अंतर्गत आते हैं वो डालेंगे। यहाँ पे देखिए आपको फोटो लगाना है A4 साइज का, सॉरी पासपोर्ट साइज का यहाँ पे फोटो लगाना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे आप अपना नाम लिखेंगे हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी कैपिटल अक्षर में यहाँ पे नाम लिखना है। नीचे देखेंगे तो पिता का नाम लिखना है। अगर आप महिला हैं और शादीशुदा हैं तो यहाँ पे अपने पति का नाम लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पे फिर से अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में नाम लिखना है। उसके नीचे जाएंगे तो जन्म तिथि बोल रहा है। जन्म तिथि आपको बताना है कि आपका जन्म तिथि कुछ इस प्रकार से डालना है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अपना उम्र, कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन, ये बताना है। अगर आपको वर्ष निकालने का पता नहीं है तो यहाँ पे आप इंटरनेट में एज कैलकुलेटर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए एज कैलकुलेटर, यहाँ पे आप डाल के अपना सारा जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन से लिंग से हैं, पुरुष महिला। जिस भी आप पुरुष है तो ऊपर वाले में राइट लगाएंगे, अगर आप महिला है तो महिला वाले में राइट लगाएंगे। उसके नीचे जाएंगे तो जाति पूछा जा रहा है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं डाल देंगे यहाँ पे, सामान्य या फिर पिछड़ा वर्ग जो भी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, तो यहाँ पे हाँ या नहीं डालेंगे। आप हैं अगर छत्तीसगढ़ से तो हाँ डालना है। उसके नीचे जाके देखेंगे तो क्या आप विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हैं। यहाँ पे जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं पास है। अगर आप 12वीं पास हैं तो हाँ करेंगे। अगर आप 12वीं पास के अलावा कॉलेज पास है, बाकी सब पास है, तब भी यहाँ पे हाँ डालना है। लेकिन आप सिर्फ 10वीं या 11वीं पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे नहीं डालेंगे, आप अपात्र हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 12वीं कम से कम मांगा हुआ है। नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है, इसका पूरा डिटेल भरना है आपको। आपका हाई स्कूल कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया है, उसका सब्जेक्ट का नाम भरना है। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट डालना है, क्योंकि हाई स्कूल 10वीं में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में डालेंगे CG बोर्ड, जिस भी बोर्ड से पास किया डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे प्राप्तांक पूर्णांक। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लोग इसको उल्टा भरते हैं, उल्टा गलती कर देते हैं। जहाँ पे प्राप्तांक डालना है वहाँ पे पूर्णांक डाल देते हैं, इसलिए आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे देखना है प्राप्तांक और पूर्णांक इसी हिसाब से ही भरना है। अगर आप उल्टा भर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हायर सेकेंडरी कौन से वर्ष में पास किए हैं, 12वीं क्लास, ये भी डालना है। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट लेके पास किए डालना है, गणित साइंस जो भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स है, वो डालना है। यहाँ पे आपको वापस से फिर से छत्तीसगढ़ जिस भी बोर्ड से पास किए हैं वो बोर्ड डालना है। यहाँ पे वापस से फिर से अपना प्राप्तांक और पूर्णांक डालना है। देखिए यहाँ पे नीचे अगर आपने MA किया हुआ है ग्रामीण विकास में तो यहाँ पे सेम इसी प्रकार से पूरा डिटेल डालेंगे। यहाँ पे अंतर हो जाएगा, यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। अगर आपने BE किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है तो भी यहाँ पे आएगा, वरना आप छोड़ सकते हैं इसको। अब आगे देखते हैं, तो आगे पूछ रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पे हाँ या नहीं डालेंगे। और अगर हाँ तो यहाँ पे नीचे आपको प्रमाण पत्र उसका संलग्न करना पड़ेगा, उसके बारे में नीचे बता दूंगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे पत्राचार का पता, आप अपना पूरा पता लिखेंगे। यहाँ पे SO का मतलब होता है सन ऑफ करके लिख सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, अपना ग्राम का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, तहसील का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पिन नंबर आपको लिखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत जरूरी है ये। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे फिर से स्थायी पता बोल रहा है, तो यहाँ पे आप तदेव लिख सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों सेम है, तदेव लिखे, अलग अलग है तो अलग अलग लिखे। उसके अलावा अगर आप तदेव ना लिख के इसी एड्रेस को भी नीचे डालना चाहते हैं, वापस फिर भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं और तदेव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो बोला है यदि आप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, बेयरफुट टेक्नीशियन, महिला स्व सहायता समूह आदि सदस्य एवं बैंक सखी में सेवारत है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी इसके अंतर्गत, यहाँ पे जो भी बोला गया है स्व सहायता समूह, इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है वो संलग्न करेंगे। यहाँ पे जानकारी देंगे, आप जिस भी पद पे थे या हैं वो जानकारी देंगे, कार्यालय का नाम बताएंगे। उसके अलावा आप अवधि बताएंगे। और अगर आपके पास ये अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, इसको क्या है, खाली नहीं छोड़ना है, आपको ऐसा करना है और यहाँ पे लिख देना है नील, ऐसा करके, ऐसा डेश करके यहाँ पे कर देना है, डेश करके नील लिख के ऐसा डेश कर देना है, खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास अनुभव है तो ये सारी जानकारी डालिए,
और अनुभव नहीं है तो ऐसे डैश करके नील करके इसको लिख दीजिए। उसके अलावा है विवाहित स्थिति, विवाहित है अविवाहित है यहाँ पे लिखेंगे। अविवाहित है तो आगे आपको कुछ नहीं भरना है, अगर विवाहित है तो यहाँ पे आपको आगे जानकारी देना पड़ेगा कि आपकी विवाह की तिथि क्या है, कितने बच्चे हैं, बच्चे का जन्म तिथि। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे तो यहाँ पे डैश डैश करके जन्म तिथि डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 बच्चे हैं तो यहाँ 2, और यहाँ पे डेट उसका जो और डेट आएगा वो ऐसा करके डैश करके डाल सकते हैं। उसके अलावा है अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र है, इसको पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे स्थान लिखा है, आज जिस भी गाँव शहर से फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ पे डालेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर नाम, अपना नाम लिखेंगे। उसके अलावा ऊपर में देखिए यहाँ पे साइन करना है, मैं तो ऐसे ही साइन किया हूँ, आप अपना जो भी साइन है पेन से जो है ब्लू पेन से साइन कर सकते हैं बढ़िया से। उसके अलावा देखिए ये जो साइन है इसको बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, अगर आप इसको भूल जाते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके अलावा आप देखिए नीचे क्या बोला गया है, बोला गया है कि नीचे आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता मान नहीं होगी। जो आखिरी दिन है इसको फॉर्म को जमा करने के बाद, जमा करने का, अगर उसके बाद आपका फॉर्म इनको मिलता है तो ये आपका फॉर्म को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा लिखा गया है यहाँ पे कि संबंधित प्रमाण पत्रों, देखिए यहाँ पे खास बात लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या क्या प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना है, इसकी सूची दी गई। देखो हाई स्कूल 10वीं का देना है, ये जरूरी है 10वीं का देना। आपने जो ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है यहाँ पे ऊपर, कहाँ ये डाला हुआ है, इसका सत्यापन के लिए ये जरूरी है, ठीक है, ये आपको देना है। उसके अलावा हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी में 12वीं ये भी देना हुआ है, क्योंकि न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता मांगा गया है इस पोस्ट के लिए ये यही है, 12वीं है, इसलिए इसको भी देना जरूरी है। उसके अलावा और क्या क्या जरूरी है बताता हूँ, आधार कार्ड जमा करना, या फिर मतदाता सूची परिचय पत्र दे सकते हैं या आधार कार्ड दे सकते हैं, ये जरूरी है। 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, आधार कार्ड। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, ये भी जरूरी है। उसके अलावा अगर आप सामान्य के अलावा दूसरे और कैटेगरी में आते हैं जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति, तो जाति प्रमाण पत्र देना आपके लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या देखिए, अगर आपने एमए किया हुआ है 1 2 3 4 5, ये तो सब पाँचों जरूरी है। उसके अलावा एडिशनल क्या क्या है, अगर आपने एमए किया हुआ है ग्रामीण विकास में, उसका आप यहाँ पे प्रमाण पत्र देंगे, उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो देंगे। उसके अलावा आपने बीई किया हुआ है सिविल में, उसका भी देंगे। अगर आपका उसके बाद लिखा है यहाँ पे आपके पास जो भी अनुभव है, अगर आप किसी और जगह काम कर रहे हैं, जो ऊपर में बताया गया है यहाँ पे आपको ऊपर में जो जानकारी लिया गया है उसी का प्रमाण पत्र है आपके पास। अनुभव में अगर हाँ करते हैं तो यहाँ पे अनुभव भी डालना पड़ेगा, वहाँ का प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो एनओसी है, एनओसी को ही अनापत्ति प्रमाण पत्र बोलते हैं। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसी को बोलते हैं क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। एनओसी जो है आप जिस भी संस्था में कार्य कर रहे हैं वहाँ से आपको एनओसी मिलता है, आप वहाँ से एनओसी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको एनओसी की जरूरत आपको कब पड़ेगा तभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप अगर लिखेंगे ना कि आपको कोई अनुभव है और वहाँ का प्रमाण पत्र आप संलग्न करेंगे, उस स्थिति में आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अनुभव में नहीं डालते हैं, आपको कुछ भी अनुभव नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके अलावा सबसे नीचे जाएंगे देखेंगे, अब आगे बात कर लेते हैं, हम आपको आगे बताएंगे कि इसको कब तक पोस्ट करना है और कौन से एड्रेस में पोस्ट करना है, इसकी भी जानकारी देंगे, ठीक है। आगे लास्ट तक बने रहिएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक अगर आपको वीडियो सही लगा है तो इसको लाइक करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट डेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट डेट है, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको 16/9/2024 यहाँ पे लिखा है, देखिए 5:30। अगर 16 तारीख के 5 बजे के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनको मिलता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फॉर्म को भेजना कैसे है इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, देखिए आप यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट ऑफिस से भेजना है, पोस्ट स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर डाक से, दोनों में से एक से भेज सकते हैं, बाई हैंड नहीं भेज सकते। उसके अलावा कोई दूसरा कुरियर से आप चाहे तो इंडियन पोस्ट है जो भारतीय डाक है, स्पीड पोस्ट से भेजिएगा, 3-4 दिन में उनको मिल जाएगा। उसके अलावा लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया 16 सितंबर से पहले उनको मिल जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ठीक है, यहाँ पे 12वीं पास है मिनिमम। उसके अलावा और नीचे जाके देखेंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए सब अपना जानकारी, जनपद पंचायत, कौन से जनपद पंचायत से कितना संख्या पदों की संख्या है वो सब यहाँ जानकारी है। और अगर आप नीचे जाएंगे देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म मिल रहा है, अभी जो बताया फॉर्म कैसे भरना है ये उसी का है। यहाँ पे देखिए फॉर्म अभी मैं आपको बताया कि ये फॉर्म ये कैसे भरना है, ये उसका फॉर्म है, इसको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूँ।
देखिए ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, आप जो है चैनल में जाएंगे, देखिए मेरा चैनल है, वहाँ से जाएंगे अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, देखिए यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक में ये आपको मिल जाएगा फॉर्म। उसके अलावा जो वेबसाइट दिखा रहा है, देखिए वेबसाइट है, वेबसाइट को ओपन करेंगे, देखिए ओपन करेंगे छत्तीसगढ़ आवास मित्र फॉर्म, इसको जब ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये बिलासपुर, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे जिलों का, अगर कोई दूसरा जो भी है मुंगेली, जिस भी जिले से फॉर्म भरना चाहते हैं सारे यहाँ पे हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जो फॉर्म है, ये जो भरा है आपने, ये फॉर्म भरने का बताया हमने, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी बता दिया। उसके बाद इसको कुरियर कहाँ करना है, कौन से एड्रेस में कुरियर करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुरियर करने के, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला लिखा हुआ है एड्रेस, इसी एड्रेस पे आपको कुरियर करना है। और कैसे कुरियर करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखो कुरियर आपको करना है। उसके अलावा दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया सबसे आखिरी में, इसको ध्यान से देखना है। ये जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कर रहे हैं, देखिए ये सब सारे डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पे लिखा हुआ है इसी क्रम में, निम्नलिखित क्रम में रखें। मतलब ये जो आप उसको जब एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट जब आप अटैच करेंगे, स्टेपलर करेंगे, तो उसको इसी क्रम में रखना है, 10वीं 12वीं इसी क्रम में रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसी क्रम में। उसके अलावा इसको क्या करना है, स्व प्रमाणित करना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, इसी क्रम में रखना है। और जो भी आप 10वीं 12वीं जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसको स्व प्रमाणित करके भेजना है। मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट रहेगा नीचे साइन करके भेजना है, इसी को स्व प्रमाणित बोलते हैं। ये 2 काम करना है। उसके अलावा देखते बोलते हैं कि इसको पोस्ट करना है कौन से एड्रेस में, ये बता दिया आपको, इस वाले एड्रेस में पोस्ट करना है। और कैसे करना है वो भी बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पे जाएंगे, ये आपको एक ये फॉर्म भर लेना है, ये फॉर्म अपने बना, ये फॉर्म भर लेना है। उसके बाद उसको यहाँ पे एक आपको लिफाफा खरीद लेना है। देखिए एक लिफाफा खरीद लेना, 2-3 रुपये का लिफाफा मिलेगा। लिफाफा खरीदने के बाद यहाँ ऊपर में सबसे ऊपर में लिखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन हेतु आवेदन पत्र, ऐसा ऊपर में लिखना है। 2 में लिखना है जहाँ पे जिस कार्यालय में आपको ये आवेदन भेजना है उसका नाम आ जाएगा 2 में। देखिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड ये वही एड्रेस है जहाँ पे ये सेम एड्रेस है, ठीक है, यहीं पे भेजना है। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्म में अपना एड्रेस डालना है, पूरा यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देंगे, आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे डालेंगे। उसके अलावा ये आपका लिफाफा के ऊपर ये करना है, और लिफाफा के अंदर वो पेज है अपना फॉर्म, उसको डालना है और उसको चिपका के कुरियर कर देना है। धन्यवाद।